हमारे साथ है विजय कट्टर हिंदू जी, इनसे हम जानना चाहेंगे बदायूं कांड के। अगर मेरे बच्चों के कोई तलवार रखेगा ना, मेरे लिए कानून और संविधान बाद में, पहले मेरे लिए मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है। बाइकॉट पड़ोसी मुसलमान, बाइकॉट पड़ोसी मुसलमान स्टेटस डालो, बाइकॉट पड़ोसी मुसलमान दुकानदार, बाइकॉट मुसलमान नाई दुकानदार, बाइकॉट सब्जी वाला मुसलमान दुकानदार, सब बाइकॉट करो। इनसे सारी चीजें लेना बंद कर दो। आंख वाले अंधो, दिमाग वाले बेवकूफ गधो, तुम्हारे को मुगलों ने भी लूटा है। देश ही नहीं लूटा मुगलों ने, देश तो छोड़ दो तुम। मुगलों ने तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन को चीर हरण कर दिया, तुम्हारी बहनों को लूट लूट करके ले गए, तुम्हारी बहनों की बोलियां लगा दी, तुम्हारी माओ की बोलियां लगा दी इन्होंने बाजारों में। उसके बाद अब जो है, अब जो भारत में हो रहा है, तुम्हारी गौ माता को, तुम्हारी माँ जिसको तुम रोटी खिलाते, तुम्हारे 5 साल से लेकर के तुम्हारा 50 साल 70 साल 80 साल का बूढ़ा भी रोटी खिलाता है, तुम्हारी गौ माता को भी मार रहे हैं। तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बच्ची और तुम्हारे माओ का भी बलात्कार कर रहे हैं, लब जिहाद कर रहे हैं, सारा तो कुकर्म कर रहे हैं लोग। इन्होंने किसको नहीं मारा भाई साहब? इन्होंने मेवात जैसी जगहों पे मारा, इन्होंने कर्नाटक में हम हिंदुओं को मारा है, इन्होंने बंगाल के अंदर मारा, मुंबई के अंदर इन्होंने मारा। जमायत उलेमा ए हिंद एक शांतिप्रिय समुदाय के एक ऐसा संगठन है, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे घृणित से घृणित कृत्य करने वाला हो, चाहे हत्या करने वाला हो, हत्यारा हो, वो सबके केस लड़ता है। जिससे उनके मन में भी एक ऐसी बात रहती है कि चाहे हम कुछ भी करें, हमारे पीछे हमारे घर देखने के लिए, हमारी कानूनी व्यवस्था देखने के लिए हमारे पास एक संगठन है। हिंदुओं के पास ऐसा कोई संगठन नहीं है। और हिंदू कोई कृत्य करता है, चाहे वो अपने लिए करे चाहे समाज के लिए करे, हिंदू समाज उसे छोड़ देता है। क्या लगता है आपको, हम सामाजिक तौर पे पिछड़ रहे हैं, जिसके परिणाम हमें आज भुगतना पड़ रहा है? घर में घुस के हमारे बच्चों की हत्याएं हो रही है, बीच सड़क पे हत्याएं हो रही है। मैं जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मैं आपका भाई विजय कट्टर हिंदू। भाई साहब ने भी एक सवाल करा इस तरीके का कि समाज हमारा बिछड़ रहा है कि अलग है। भाई मैं सारे समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं बार बार ना, मैं कंटिन्यू कुछ महीनों से कह रहा हूँ, जितने भी हमारे जाट, गुर्जर, बावन, ब्राह्मण, दलित, शूद्र, ठाकुर, जितने भी मतलब कि जो भी जातियां हैं हमारे भारत के अंदर वर्तमान में हिंदुओं की, भाई आपके जिन ठाकुरों का भी इन्होंने मारा, भाई गुजरों को भी मारा है इन्होंने, दलित को भी मारा है इन्होंने, शूद्र को भी मारा है इन्होंने, बनियों को भी मारा है। अभी ये जो बच्चे मारे हैं, अभी ये कौन है? कौन है लोग? ये भी तो आप ही के बच्चे हैं, आपकी समाज से तो बच्चे हैं। जब आप अपनी जाति का ठेकरा फोड़ते हो कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो फलाना है, हम तो ठिकाना है, तो क्यों नहीं आते हो भाई आप लोग? अपनी जातियों को लेकर के आ जाओ। भारत में मुझे लगता है हर जाति का 5-5, 4-4, 3-3 संगठन है, सबके संगठन करोड़ तो है ना, इतने तो है ना ये लोग। तो भाई आप लोग क्यों नहीं आते हो भाई? भाई एक बात बताओ, अभी भाई साहब ने बताया कि एक गैंग है भारत में, जिसको भाई साहब बता रहे क्या बता, जमियत उलेमा हिंद। भाई साहब देखो, उनके मारने वालों को ये तो पता है कि मेरे पीछे पूरे, जब तक मैं चाहे 5 साल रहूं, 3 साल रहूं, 1 साल रहूं, या 10 साल रहूं, वैसे रहते नहीं है लोग, छूट जाते हैं। भाई साहब इनके घर पे राशन भरने वाला भी है, इसकी पैरवी भी कोर्ट कचहरी देखने वाला भी है, इनकी जमानत करने वाला भी है, एक गैंग काम कर रहा है। लेकिन हमारे सनातनियों का गैंग कहाँ है भाई? हमारे लिए, हमारी सपोर्ट का हमारे धर्म गुरु जो मठ मंदिरों में बैठे हुए हैं, भाई साहब अरबों करोड़ रुपए की, आधा भारत खरीद ले, इतनी संपत्तियां लेकर के बैठे हमारे धर्म गुरु, बड़े बड़े धर्म गुरु, 1500 बात करते हैं विजय भैया, वो भाईचारे की बात। तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे धर्म गुरु को सबसे पहले बाइकआउट करो। जो धर्म गुरु जब ये 4 दीवारी में मदरसे के अंदर अपनी कट्टरपंथी गैंग तैयार कर रहे हैं, जब हमारे धर्म गुरु चाहे वो मंदिर में बैठे हो, छोटे से जब बड़े बड़े मठों में बैठे हो, हमें धर्म गुरु इतना ज्ञान नहीं दे सकते भाई तुम्हारे ऊपर आपदा आए, तुम्हारे परिवार के ऊपर आपदा आए, तुम्हारे देश के ऊपर आपदा आए, तुम्हारे धर्म के ऊपर आपदा आए, तो फिर कुछ नहीं देखना है, फिर आर पार की लड़ाई करनी है। हमारे धर्म गुरु को नहीं ज्ञान दे रहे। आंख वाले अंधो, दिमाग वाले बेवकूफ गधो, तुम्हारे को मुगलों ने भी लूटा है। देश ही नहीं लूटा मुगलों ने, देश तो छोड़ दो तुम। मुगलों ने तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन को चीर हरण कर दिया, तुम्हारी बहनों को लूट लूट करके ले गए, तुम्हारी बहनों की बोलियां लगा दी, तुम्हारी माओ की बोलियां लगा दी इन्होंने बाजारों में। उसके बाद अब जो है, अब जो भारत में हो रहा है, तुम्हारी गौ माता को, तुम्हारी माँ जिसको तुम रोटी खिलाते, तुम्हारे 5 साल से लेकर के तुम्हारा 50 साल 70 साल 80 साल का बूढ़ा भी रोटी खिलाता है, तुम्हारी गौ माता को भी मार रहे हैं, तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बच्ची और तुम्हारे माओ का भी बलात्कार कर रहे हैं, लब जिहाद कर रहे हैं, सारा तो कुकर्म कर रहे हैं लोग। इन्होंने किसको नहीं मारा भाई साहब?
इन्होंने मेवात जैसी जगहों पे मारा, इन्होंने कर्नाटक में हम हिंदुओं को मारा है, इन्होंने बंगाल के अंदर मारा, मुंबई के अंदर इन्होंने मारा, भाई साहब मीरा रोड पे इन्होंने हमारी एकमात्र सती बहन को मारा। भैया हिंदू कब तक पिटता रहेगा इसी तरीके से? और यही तो मैं हिंदू से आपके चैनल पे पूछना चाह रहा हूँ, वैसे आपके पत्रकार महोदय, आपके चैनल पे यही तो पूछना चाह रहा हूँ, ज्यादा पिटने की होड़ा के तो बताओ ना, एक बार में लट लिया तो तुम्हारे मार मार के तुम्हारी दही तोड़ देते हैं। कब तक पिटोगे? अबे नलाई को कब तक पिटोगे? अब तो घर के अंदर घुस करके कौन से मोहम्मद प्रोफिट साहब को तुम्हारे गाली दी थी इसने, तुम्हारे कौन से अल्लाह को गाली दी थी इन बच्चों ने, इन छोटे छोटे बच्चों ने, इनके मोहम्मद को, इनके अल्लाह को किसी ने, छोटे छोटे बच्चों ने गालियां दी थी क्या? 10 साल के बच्चे क्या करा था इन्होंने? कोई यात्रा में कुछ बोला था क्या इन्होंने? हिंदुओं हाथ जोड़ के निवेदन है, मदरसों से निकल करके तुम्हें मार रहे हैं लोग, मस्जिदों से पथराव ये कर रहे हैं, मस्जिदों से गोलियां ये चला रहे हैं, तुम्हारी इलाके में तुम्हारे को धमका रहे हैं, तुम्हारे घर मकान बिगवा दे रहे हैं। अब क्या, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? हमारे देश का संविधान तुम्हें नहीं बचा सकता, डंके की चोट पे कह रहा हूं मैं। हमारे देश की आईपीसी कानून व्यवस्था तुम्हें नहीं बचा सकती। तो भैया कौन बचा सकता है फिर? खुद हिंदू सनातनी, खुद हिंदू सनातनी करोड़ों करोड़ों के हिसाब से संख्या पे रोडों पे उतरे और एक ही मांग करे कि इन मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने का कार्य करा जाए, और अगर सरकारें नहीं करेगी तो हम सनातनी कर सकते इस काम को। उतरे तो सही 10-20 करोड़, अगर ना इनको ढकेल करके पाकिस्तान पहुंचा दिया तो भाई साहब इस देश में रहना छोड़ देंगे। एकजुट तो हो जाओ तुम लोग। चलो मुझे एक बात और बता दो, एक मिनट दिमाग से उतर गई वो बात, कोई बात नहीं, वो वाला मुद्दा था। कौन सा वाला? चलो आगे आगे कर लो। बता कट हो जाएगा वो बात, कोई बात नहीं, बताओ कौन सा मुद्दा था, किस मुद्दे मुझे पे याद बोल आएगा रहे तब बता देना। हो? नहीं वो मिसमैच हो जाएगा ना, उतर ही गया बताओ, दिमाग से। किस चीज का बताओ आप? अरे दिमाग से ही हट गया वो। कन्हैया लाल। नहीं वो तो हट गया, वो तो हट गया, बहुत हट गया, वो तो हट गया। पहले अच्छा भैया आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को सड़क पे उतरना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से तो देश में दंगा फसाद तो हो जाए दंगा, हो जाए दंगा। हमने इनका ठेका ले रखा है इन मुसलमानों का, ये हमें मारते जाए, हमें लूटते जाए, ये चार दीवारी में गजवा हिंद करते जाए। आपको मैं दिखा देता हूं ना, मैं बच्चों की नहीं दिखाऊंगा आपको फोटो, कि बच्चों की फोटो तो आप, मेरे को लग रहा है भारत के कोई माँ, कोई भाई, कोई बाप, कोई बेटी नहीं देख पा रही है। ये देखो, ये क्या है भाई साहब? कन्हैया लाल हत्याकांड। इनको जमानत मिलेगी ना, तो जमानत हमें भी मिल जाएगी, जमानत हमें भी मिल जाएगी। ऐसे आतंकवादियों को मारने के बाद हमें भी जमानत मिलेगी। इनका कोई साड़ों का, इनका बाप का राज नहीं है। ये देखो अंकिता, निकिता फरीदाबाद में, और भाई साहब ये देखो श्रद्धा, श्रद्धा के 35 टुकड़े अभी अरुआ गांव बल्लमगढ़ में। मुसलमानों ने, बोल रहा हूं मुसलमानों ने, पहली बात तो देखो, जो मुसलमान मारते तो मुसलमान बोलना सीखो इनको कि मुसलमान ने मारा है। मुसलमान ने बल्लमगढ़ के गांव के अंदर, पड़ोसी मुसलमान ने एक बच्चे को मार दिया, हिंदू बच्चों को। भाई साहब उसकी आंखें निकाल ली, जबड़ा निकाल लिया, कान काटे तालिबानी तरीके से। और दिल्ली के, अभी यहां पर दिल्ली में बता रहा हूं मैं, यहां पर कहां पर मारा भाई? भजनपुरा में, भजनपुरा था ना भाई, दिल्ली के भजनपुरा में उस बच्चे को तालिबानी तरीके से मारा। उसके इतने चाकू मारे गए, मुंह के अंदर, सर से निकाल दिया। बच्चे को बता रहा हूं मैं आपको, ये हत्या मुसलमान कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन है, खुल करके कह रहा हूं मैं, खुल के, किसी बाप का डर नहीं है, ना कानून का डर, ना संविधान का डर। अगर मेरे बच्चों के कोई तलवार रखेगा ना, मेरे लिए कानून और संविधान बाद में, पहले मेरे लिए मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है। बाइकॉट पड़ोसी मुसलमान, बाइकॉट पड़ोसी मुसलमान स्टेटस डालो, बाइकॉट पड़ोसी मुसलमान दुकानदार, बाइकॉट मुसलमान नाई दुकानदार, बाइकॉट सब्जी वाला मुसलमान दुकानदार, सब बाइकॉट करो, इनसे सारी चीजें लेना बंद कर दो। तुम कैसे बेशरम हो, तुम्हारे को ये इतनी निर्मल तरीके से मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तब भी निहायत, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जाहिल गवार हिंदुओं और गधों कायर बुजदिलों, तब भी तुम लोग इन्हों कोई काम पे रख रहे हो। तुम्हारे बच्चे मार रहे हैं ये लोग, तुम्हारे बच्चे मारने के बाद तुम इन्हें काम पे रख रहे हो, तुम्हारे बच्चे मारने के बाद भी तुम इनसे सामान ले रहे हो, तुम्हारे बच्चे मारने के बाद तुम भी इनसे बाल कटवा रहे हो, तुम्हारे बच्चे मार सब्जी ले, नारियल पानी ले, हर चीज तुम इनसे परचेज कर रहे हो, कपड़े लत्ते। क्यों कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो? किसका डर है तुम्हारे को? मैं तो ना खरीदूंगा इनसे सामान, ना मैं इन मुसलमानों से सामान खरीदूंगा, ना इन मुसलमानों के साथ मैं कोई लेन देन और व्यापार करूंगा। मैं आपके हिसाब से पूरा, मैं कह रहा हूं भारत का प्रतीक हिंदू समाज। भैया देखो सुनो, किसी जाट, अगर जाट का अगर किसी ने बच्चा मारा हो तो जाट समाज बाइकआउट कर दे इन मुसलमानों का। गुजर भाई का किसी ने बच्चा मारा तो गुजर भाई कर दे। तुम भाई जातियों में बटे हो ना भाई, ऐसा हो कोई दलित भाई का बच्चा, दलित को तो मारा भाई, इधर मारे थे ना 32 चाकू, तो भाई दलित समाज पूरा बाइकआउट मुसलमानों का कर दो।
अगर जिस जिस समाज के तुम भाई हिंदू तो समाज तुम समझ नहीं आ रहा तुम्हारे को, अगर तुम्हें जाति के हिसाब से तुम्हें लग रहा है कि हमारे भी समाज को मुसलमान ने मारा है, तो भैया पूरा बाइकआउट कर दो। मैं बात में किसी भी जाति धर्म के बंदे को नहीं छोड़ा इसने, इन लोगों ने, मैं बात में घेर घेर करके तुम्हारी बहन बेटियों को मारा है। वीडियो है, मांग का संदूर देख देख करके मारा है, हाथ पे कलावा देख देख करके उंगलियां काटी है इन्होंने, चाकू मारे, ब्लेड मारे, गोलियां चलाई है इन लोगों ने। तब भी तुम नहीं जागोगे, तब भी तुम इनका थूका हुआ चाटोगे, तब भी थूका हुआ चाटोगे। तुम उनसे सामान लेने का मतलब है कि तुम्हारे मुंह पे उन्होंने थूक दिया और तुमने वो चाट लिया। तुम्हारी शादी ब्याह में थूक करके ये खिला रहे हैं, तुम्हारी नवरात्रों में त्योहारों पे तुम लोगों को सब्जी फूल पेड़े मिठाई जो भी तुम खरीदो थूक थूक के तुम्हें खिला रहे हैं। 100 वर्कर के बीच में एक मुसलमान रख लो कंपनी के अंदर, आप मिठाई के हो चाहे किसी भी चीज के में हो, थूक थूक के हलाल कल करके दे रहे हैं ये लोग। इनका तो प्रोपोगंडा पूरा सेट है, हमें का बेवकूफ समझ रखा है तुम लोगों ने। और सनातनियों, तुम्हारी बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी, सरकारों से दूर नहीं हो रही है। सनातनी से ही सामान खरीदे, सनातनी कोई काम पे रखे, तुम्हारी बेरोजगारी तुम खुद ही दूर कर लोगे। तुम कहां भटक रहे हो? बाइकआउट पड़ोसी मुसलमान, और मैं कह रहा हूं बाइकआउट भारत के अंदर राम और कृष्ण की बाइकआउट इस्लाम होना चाहिए। बाइकआउट इस्लाम इस भारत के अंदर अब ट्रेंड हम चलाएंगे, बाइकआउट पड़ोसी मुसलमान हम ट्रेंड चलाएंगे। और देखो इनसे कमरे भी खाली करवाएंगे और दुकान भी खाली करवाएंगे। हमारे फरीदाबाद के अंदर कंटिन्यू ये कार्य चल रहा है, कंटिन्यू। क्योंकि जब बच्चा मरा, कहां गई इतनी सारी भीड़? वो जिहादी आतंकवादी, वो सूअर का पिल्ला जिसने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, उस सूअर के पिल्ले, उस आतंकवादी के पीछे 10,000 बंदों की भीड़ कहां से आ गई? उस आतंकवादी के पीछे जितने भी जिहादी, जितने भी 10,000 बंदे थे, वो सब के सब आतंकवादी थे, सबके सब वो जिहादी थे, विचारधारा के समर्थन थे। कौन नहीं समझ आ रही है? 10,000 बंदों की भीड़ उमड़ पड़ी उस आतंकवादी के पीछे जिसने तुम्हारे घर का छोटे छोटे बच्चा रेप करके मार दिया। सबके सब ये एक है, मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं, ये सब के सब एक हैं। भारत के किसी भी कोने पे किसी भी मस्जिद से निकल करके इन्होंने विरोध नहीं करा उसका। क्यों नहीं करा भाई? एक मुसलमान की गांड पे लात मारी थी। मैं समर्थन करता हूं पुलिस वाले का कि रोड पे नमाज पड़ेगा तो हम भी लात मारेंगे, गाड़ी आएगी साले गाड़ी भी मारेंगे, हमारी गाड़ी के सामने आएगा गांड से टेकोगे तुम लोग। समर्थन करता हूं मैं ऐसे व्यक्ति का जिसने इस देश के कानून को और नियम को फॉलो करने के लिए तुम्हारी गांड पे लात मारी, इतनी भीड़ उतर गई। वो आतंकवादी का पिल्ला, क्या नाम है उसका, जुबेर गैंग, वो दल्ला, उसने शॉर्ट वीडियो चलाई जुबेर ने काट काट करके इसकी। अबे जुबेर आतंकवादियों के सपोर्टर, जिहादियों के सपोर्टर, कौन चला रहा है इस बच्चे की वीडियो? कौन उसको आतंकवादी घोषित करवा रहा? कौन उसकी शॉर्ट रील चला रहा? कौन चला रहा भाई तू? ये सब के सब एक है, चाहे वो इंस्टा पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे धनिया बेचने वाला हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो बड़े बड़े सोना बेच रहा हो, चाहे नमक बेच रहा हो, तुम्हारा पड़ोसी हो, ये सब के सब एक है। ओवैसी लगातार छाती फाड़ रहा है और गला फाड़ रहा है कि योगी जी जिस तरीके से ये एनकाउंटर कर रहे हैं, या जो भी वारदात का जो भी ये लिया गया है, जो भी काम किया गया है, ये सब गलत है और ये मुसलमानों के खिलाफ काम किया जा रहा है। ये ओवैसी जैसे ही तो हैं बहुत सारे मौलाना मौलवी फतवे वाले, ये जिहादी आतंकवादी सोच वाले। इसने उस लड़के का भी समर्थन कर दिया। इसने इन आतंकवादी जिहादी सोच वालों का, मैं कह रहा हूं संविधान में से कुछ पन्ने कम कर दो, आधे, जो संविधान इनकी नकेल नहीं कस पा रहा, संविधान में से आधे पन्ने कम कर दो और ऐसे ऐसे कानून उसमें दर्ज कर दो, इनकी रूह कांप जाए, इनकी रूह, इन लोगों की रूह कांप जाए। और देश में सारे मदरसे बंद करो, पड़ोसी के जितने भी तुम्हारे पड़ोस में मदरसे ना, कंप्लेंट दो थाने में। इनका माइक अगर बजे जैसे ही 5 टाइम और ये जैसे ही बोल रहे अल्लाह अकबर, तुरंत कंप्लेंट करो 112 पे। किसके बाप का डर है? मैं कंप्लेंट करता हूं, मैंने करी है, मैंने 7 से ज्यादा 6 से ज्यादा मस्जिदों की आवाज उनके औकात में ला करके रखी हुई है। उसी लेवल पे बचेगी। ये भारत है, ये तुम्हारे बाप का ना पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है कि चिल्लाते रहो 5 टाइम बस अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। मेरे देश को, मेरे कानून को हेड स्पीच तो सुनाई ना दे रही, लेकिन हमारे देखो सुनो, अभी मैं ये बात बोल रहा हूं ना, तो ये बात कंट्रोवर्सी में आ जाएगी, तो आ जाए, किसी के बाप से भी नहीं डरता भैया, सीधे बोल रहा, सटीक बोल रहा। बाइकआउट मुसलमान, बाइकआउट इस्लाम भारत के अंदर अब ट्रेंडिंग पे लाएंगे हम लोग। मैं सारे दोस्तों से कहना चाह रहा हूं, तुम्हारे जितने भी दोस्त मुसलमान है, बाइकआउट कर दो, नंबर ब्लॉक कर दो, स्टेटस पे डाल दो भाई तू मुस्लिम है, तू मेरे को कभी कॉल मत करियो, चाहे वो पड़ोसी हो, लिख दो और दरवाजे पे लिख दो, कोई मुसलमान मेरे दरवाजे पे खड़ा ना हो जाए। मैं तो अपने दरवाजे पे लिखूंगा भाई,
कोई कबाड़ी कोई सब्जी वाला मेरे दरवाजे पे मुसलमान ना खड़ा हो, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये मेरे बच्चे पे भी हमला कर सकते हैं। ये भाई साहब ये सब एक है ना, ये टोपी लगाने वाले सारे एक हैं। भाई साहब समझना पड़ेगा, आप लोग अगर आज एकजुट और एक विचारधारा के नहीं बने, इन लोगों का अगर आपने बाइकआउट नहीं करा, तो भारत के अंदर तुम्हारी हालात जज्जर कर देंगे, जज्जर। ये सब एक है भाई साहब। 17 से इन्होंने 1-2% कर दिए पाकिस्तान में। बांग्लादेश में हालात खराब है, 3% बांग्लादेश में रह गए। पाकिस्तान से अपना हिंदू परिवार घर छोड़ छोड़ करके आ रहा है। 1% बचे हैं। आप समझ लो भाई साहब, पाकिस्तान में कितने बुरे हालत, जिनके 10-10, 20-20 करोड़ के घर मकान जमीन जायदाद, 1000-1000 करोड़ की, 500-500 करोड़ की, वो छोड़ करके आ रहे हैं। भारत के अंदर 13 से ज्यादा राज्य, 12-13 राज्य इस्लामिक हो चुके हैं। हिंदुओं के घरों पे पर्चे लग गए। और जितने भी तुम्हारे कॉलोनी मोहल्ले में जो डीलर है ना, उनके कान पकड़ो, उनके कान के नीचे लगाओ। एक भी मुसलमान को अपनी कॉलोनी में मत बसा देना, अपनी गली में मत बसा लेना, नहीं तो उस गली का ना 20 साल बाद गजवाए कॉलोनी और गजवाए गली हो जाएगी। तुम्हें मकान बेचना, मजबूरी में आज बेचना पड़ेगा मकान। दिल्ली के अंदर कितने इलाकों में हिंदुओं के घरों में पर्चे लगे पड़े। आए दिन सोशल मीडिया वीडियो आती है, हम नहीं जाकर के लगाते पर्चे, आए दिन सोशल मीडिया वीडियो आती है। इनको बसाना और इनको श्रेय देना बंद कर दो, काम पे रखना इन लोगों को बंद कर दो, जब तक ये रोड पे उतर करके विरोध ना करे इन ऐसी सोच वालों का। जब इनकी गंगा जमुना की तेजीब है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, तो अब क्या भाईचारा वो सांडे का तेल लगाने चलेगा इन जिहादियों आतंकवादियों का? कंधे से कंधे मिला करके कौन ही उसको बोला आतंकवादी, कौन उसको सपोर्ट कर रहे हैं? कौन इतनी 1-1 हजार 2-2 हजार बंदों की भीड़, 10-10 हजार बंदों की भीड़ आ रही है? सड़कों पर उतर आते हैं। अब कौन ही उतरे? अब तो बच्चे को मारा है इस आतंकवादी ने, इस जिहादी सोच वाले ने, मुसलमान ने। कौन ही आ रहे? कौन ये मुसलमान समाज? हिंदुओं को दबाने की मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, लोग पता क्या कहते हैं अभी मेरे, देखो हम तो भाई साहब हिंदू तो ऐसे, हमारे बीच में से कोई बंदा आएगा, नहीं यार भाई सब मुसलमान एक जैसे नहीं होते। अरे चल ठीक है, मान लिया सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, मान लिया। जो अच्छे होते वो कहाँ है जो अच्छे होते हैं? जो पढ़े लिखे इंजीनियर है, MBBS करे, डॉक्टर है, जज हैं, ऑफिसर हैं, वकील हैं, कहाँ गए वो पढ़े हुए मुसलमान लोग? कौन ही बाइकआउट कर रहे हैं ऐसे अपने समाज के लोगों का? ऐसे हमारे समाज के लोग अगर कोई अगर हिंदू समाज का अगर इस तरीके से कोई काम करता ना, तो ऐसी तरीके से खड़े होकर के साले को गाली दे रहा होता मैं, इसी तरीके से। ऐसे बच्चों के साथ बेवजह बेमतलब में अगर कोई कुकर्म करता, कहां गए वो पढ़े लिखे समझदार? सब एक हैं। बार बार कह रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, अंजाम चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हारे आने वाले जो पीढ़ी होगी ना, तुम्हारे बच्चों को ऐसे कुर्सियों पे बांधेंगे, उन बच्चों की बच्चियों का बलात्कार करेंगे ये लोग। कश्मीर, कलकत्ता, बंगाल, कर्नाटक, आपको नहीं समझ आ रहा? हो गया भाई, नहीं समझ आ रहा? कर्नाटक के अंदर बोला है कि सबसे पहले, कौन सी कर्नाटक ये ना, वो कह रहे कि अगर कोई मकान बेचेगा सबसे पहले मुसलमान को ही बेचेगा। इन मुसलमानों का बाप का राज है कर्नाटक में। भैया अगर अभी नहीं जागे ना, तो इधर भी हो जाएगा इनके बाप का राज, इधर भी हो जाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। भाई साहब।